मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे धनु लग्न और धनु राशि वालों का वर्ष 2024 कैसा बीतने वाला है। मैंने लिखा है सावधानी आप रखो, दो बड़े ग्रह जो है बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। सावधानी आपको 2024 में वैसे भी रखनी चाहिए क्योंकि जो प्लेनेटरी पोजीशन बनी हुई है वो कुछ अजीबोगरीब बनी हुई है। इसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपकी धनु लग्न है तो भी यह राशिफल आप देख सकते हो। अगर आपकी धनु राशि है तो भी यह 2024 का राशिफल आपके लिए है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लिया आपकी लग्न धनु है और राशि कोई और है तो दोनों वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। अगर मान लिया आपको लग्न राशि कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में आपके लिए फिर एक ही ऑप्शन है कि आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस राशिफल को समझिए। मित्रों, ज्योतिष में वैसे तो 9 ग्रह हैं, लेकिन 4 ग्रह मुख्यतः ऐसे होते हैं जिन पर पूरी ज्योतिष टिकी होती है, पूरा वार्षिक राशिफल टिका होता है। पहले हो गए शनि देवता, दूसरे हो गए राहु, तीसरे हो गए गुरु और चौथे हो गए केतु। ये 4 ग्रह जिस भाव में गोचर करते हैं, निश्चित तौर पे मान के चलो 1 वर्ष तक लगातार जो है वहीं पर गोचर किया करते हैं। जिसके प्रभाव से अगर ये अच्छा फल करते हैं तो अच्छा ही अच्छा करेंगे। जिस राशि का बुरा करने पे उतारू होते हैं तो उस राशि को साल भर ये बिल्कुल परेशान कर डालते हैं। आपके कुंडली में राहु का गोचर चौथे भाव में रहेगा और वहीं पर केतु का गोचर आपके 10वें भाव में रहेगा। केंद्र में दोनों ग्रह रहेंगे और केंद्र में पापी ग्रह शुभ फल ही देते हैं, अशुभ फल नहीं देते हैं। और दूसरी चीज, राहु जो है तात्कालिक मित्रता बना करके गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। शनि पूरा वर्ष 2024 आपके तीसरे स्थान में ही भ्रमण करेंगे और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि तीसरे भाव में शनि बड़ा सुंदर प्रभाव देते हैं। जिसके तीसरे भाव में होते हैं तो उसको कई प्रकार के लाभ की प्राप्ति कराते हैं। और आपके कुंडली में शनि धन भाव से द्वितीय और एकादश भाव जहां पर इनकी उच्च राशि पड़ रही है वहां से पंचम बैठे हैं। और पंचम में बैठा कोई भी ग्रह 9वें भाव को बढ़ाता है। अगर शनि से आप काउंट करोगे तो जो आपका एकादश भाव है, 11वां भाव है, वह 9वां भाव पड़ जाता है। इसका मतलब यह रहा कि वर्ष पर्यंत आपका 11वां भाव बढ़ने वाला है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे कहना चाहूंगा, अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब जानकारी देते हैं नौकरी करने वाले व्यक्तियों के विषय में। तो नौकरी करने वालों के लिए वैसे तो समय की चाल बहुत बढ़िया रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि केतु आपके 10वें भाव में रहेंगे और केतु सीधे गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि में रहने वाले हैं पूरा वर्ष। क्योंकि 1 मई 2024 को गुरुदेव राशि परिवर्तन करके आपके 6ठे भाव में गोचर करने लगेंगे और सीधे दृष्टि डालेंगे आपके 10वें स्थान पर। तो अगर नौकरी कर रहे हो तो भी स्थिति आपके अनुकूल रहेगी क्योंकि शुरुआत में केतु अंश बल से इतना बलवान नहीं होंगे कि आपका कुछ बुरा कर सके। तो अगर नौकरी कर रहे हो तो भी स्थिति बढ़िया रहेगी। नई नौकरी की तलाश कर रहे हो तो आपको मई तक का धैर्य रखना चाहिए। 2024 में मई के बाद नई नौकरी मिलेगी और तब जाके आपके प्रमोशन वगैरह के चांसेस मई से बनना शुरू होंगे। उससे पहले आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। हालांकि केतु का थोड़ा दुष्प्रभाव भी रहेगा। दुष्प्रभाव ये रहेगा कि जो आपके सीनियर हैं उनसे बहुत अच्छी आपकी नहीं पटेगी, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे हो सकता है मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो इससे आपको थोड़ा बच के रहना है और थोड़ा लचीलापन अपने अंदर रखना है इस वर्ष, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि आपका प्रमोशन वगैरह रुके। अगर व्यापारी हो तो व्यापारियों के लिए पूरा वर्ष बहुत बढ़िया बना हुआ है। लगातार व्यापार में निरंतर आपको प्रगति होते हुए दिखाई पड़ेगी। लगातार व्यापार आपका दिन दूने रात चौगुने चलता हुआ
दिखाई पड़ेगा। जो लोग किसी भी प्रकार का बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का या लोहे का, सीमेंट का, सरिया का, ट्रेडिंग का या शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए जो समय है पूरा वर्ष बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन कोशिश करिएगा इस 2024 में यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो थोड़ा एक बार परिवार वालों की राय लेकर के ही परचेज करिएगा। प्रॉपर्टी हो गई या 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर हो गया, गाड़ी घोड़ा अगर आप खरीदना चाहते हैं तो एक बार परिवार की राय लीजिएगा, उसके बाद ही खरीदारी करिएगा। अन्यथा कहीं पे ऐसा ना हो कि आपने प्रॉपर्टी निवेश की और आपको विश्वासघात का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि राहु रिलायबल ग्रह नहीं है, 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर कहीं जमीन वगैरह पे आप निवेश कर रहे हो या सेकंड हैंड, बहुत सी लोग गाड़ी वगैरह ले लेते हैं, अगर वहां पे निवेश कर रहे हो तो कोशिश करिएगा अपने परिवार वालों को साथ रखिएगा, उनसे राय लेकर के आप काम करिएगा ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा ना हो। विद्यार्थी हो तो बड़ी सुंदर स्थिति बनी हुई है। वैसे तो शिक्षा, उच्च शिक्षा में लाभ आपको मिलेगा, लेकिन परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। परिश्रम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बुद्धि पर और आपके भाग्य पर, दोनों पर ही शनि का प्रभाव जबरदस्त रहने वाला है। तो ऐसे में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता होगी 2024 में सफलता प्राप्त करने के लिए। कैरियर को बुलंदी पे ले जाने के लिए आपको निश्चित तौर पे संघर्ष तो भैया करना पड़ेगा। और प्रेम में तो सफलता की आपको कतई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि 2024 में आपको सफलता मिलेगी। झूठी तारीफों के मैं पुल बांध सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा कुछ और होगा कुछ और। तो उसमें थोड़ा हमारे जो फॉलोवर्स हैं उनको भी बुरा लगता है, अपने को भी बहुत ज्यादा अच्छा बताने में झूठ, वो भी अंदर से इरिटेशन होती है। तो मान के चलो, अगर विद्यार्थी हो तो भी दिक्कत है, प्रेमी जोड़े हो तो भी स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। प्रेम में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। कुछ खरीदारी करना चाहते हो तो भी परिवार का सहयोग लीजिएगा, तभी कहीं पर निवेश करिएगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। जो लोग ट्रेडिंग से जुड़े हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो उनको चाहिए कि भैया ट्रेडिंग और शेयर मार्केट से तौबा कर लो फिलहाल 1 साल के लिए, तो आपके लिए बढ़िया है। करोगे आप वही जो आपकी मर्जी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आपकी लग्न धनु है तो चाहे जितना आप तीर मार लो वर्ष 2024 में, शेयर मार्केट से पैसा पैदा करना आपके लिए लोहे के चने चबाने के जितना कठिन होगा। इसके अलावा भाग्य आपका सामान्य तरीके से साथ देगा, कारण शनि की जो 7वीं दृष्टि है आपके भाग्य पे है। भाग्य बहुत बढ़िया साथ नहीं देगा। और दूसरी माइनस पॉइंट अगला ये भी है कि गुरुदेव बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। केंद्रीय प्रभाव जरूर ये भाग्य पे डालेंगे, लेकिन स्वयं ही ये कमजोर हैं। कमजोर क्यों है? एक तो 6ठे भाव में है, दूसरा शत्रु राशि में है, तीसरा गुरु की राशि में राहु विराजमान है, लग्न से 6ठे हैं। जाहिर सी बात है कि शत्रु आपके इस वर्ष बढ़ने वाले हैं, कॉम्पिटिटर्स आपके बढ़ने वाले हैं। इसके लिए कतई भैया माइंड प्रिपेयर रखिएगा। कोशिश करिएगा अनाव शनाव ऊट पटांग कर्जा मत ले लीजिएगा, वरना और भी ज्यादा आपका बंटाधार होते हुए वर्ष 2024 में नजर आएगा। अब बढ़िया क्या है? मैंने सब तो खराब बता दिया। बढ़िया यह है कि आप चाहे छोटी नौकरी करते हो या सरकारी नौकरी करते हो, छोटा बिजनेस करते हो, बड़ा बिजनेस करते हो, पैसा लगातार जो है, पैसे के पीछे लोग जो दीवाने रहते हैं, तो पैसा लगातार जो है पूरा वर्ष धनु लग्न और धनु राशि वालों के पास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आमदनी आपकी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी, ये पक्का मान के चलो। चाहे कोई भी आप काम करो, निश्चित शेयर मार्केट को छोड़ करके
कोई भी काम करते हो, नौकरी या बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, पैसा आपके पास आता रहेगा। यात्राएं करोगे तो यात्राएं तुम्हारे लिए भैया लाभप्रद साबित होंगी। देश विदेश जाओगे तो धुआंधार वहां पर अर्जन करोगे। नो डाउट देश विदेश जाने के वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय 2024 में रहेगा, खास करके 1 मई 2024 से पूरा वर्ष। इसके अलावा अगला शुभ प्रभाव यह मिलेगा कि शनि देवता आपका एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हैं, नौकर चाकर भाई बंधुओं का साथ लगातार आपको दिला रहे हैं और आपकी आमदनी बढ़ा रहे हैं। पैसे के विषय में आप भाग्यशाली रहोगे। हालांकि गुरु की नीच की दृष्टि आपके धर्म भाव पे जरूर पड़ेगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि गुरु की दृष्टि में अमरत्व होता है और गुरु की दृष्टि जिस भाव पे पड़ जाती है उस भाव को निश्चित तौर पे बढ़ा देती है। पैसा आपके पास आएगा। स्वास्थ्य बचा तो स्वास्थ्य भैया आपका नॉर्मल रहने वाला है। वाणी दोष थोड़ा नजर आ रहा है तो वाणी संभल करके आप प्रयोग करिएगा, अन्यथा अपनों से मतभेद कर बैठोगे। स्वास्थ्य वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत महसूस होती है तो ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 108 बार जप करना आप शुरू कर देना सुबह या शाम। निश्चित तौर पे वह समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।